हाँ, आज थी ना तुम्हारी शादी? हाँ। तो फिर क्या वजह हुई मुलतवी करने की? राजा साहब को कुवैत जाना पड़ा किसी जरूरी काम से। राजा साहब वो बुजुर्ग? क्या करता है वो कुवैत में? सोने के जेवरात की दुकानें हैं। तो फिर ठीक है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? पर मेरी एक बात याद रखना, अगर किसी गरीब को दौलत मिल जाए ना तो उसका ईमान चला जाता है। ये मैं नहीं कहती, यूट्यूब पर मौलाना साहब को कहते सुना है। तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, बहुत जलन हो रही है। मुझे तो ये सोचकर जलन हो रही है कि तुम्हें मीठी नींद और सोना पहनने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। शौहर की सूरत भली लगे ना लगे, लेकिन उसकी दौलत के ढेर पर बिस्तर लगाकर सोना तुम्हें अच्छा लगेगा। तो एक काम करो, तुम कर लो उससे शादी। हाँ, तुम कर लो उससे शादी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें तंज भी नहीं करूंगी। अगर मेरी बातें तुम्हें तंज लगती है ना, तो मेरी बात को भी समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्यों हो जाएगी बर्बाद मेरी जिंदगी? शादी करने जा रही हूँ ना मैं, क्या गलत है इसमें? जिस शादी में तुम्हारी खुशी ही नहीं है वो। किसने कहा मेरी मर्जी शामिल नहीं? मेरी मर्जी होगी तो निकाह के वक्त हाँ करूंगी ना। जबान से हाँ कहने को हाँ नहीं कहते, हाँ दिल से कही जाती है। तुम्हें क्या पता कि मेरी दिल से हाँ है या जुबान से? तुम्हें क्या पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, सब जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या है तुम्हारे बचपन से ख्वाब। खुदा के लिए सोबिया, खुदा के लिए बस कर दे। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं बरतानी के किसी शहजादे से शादी कर लेती, लेकिन नहीं है मेरे बस में, तो जिससे हो रही है उसी को शहजादा समझ लूंगी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ नाजिया, ऐसे लोग गरीब की बेटी को ब्याहकर उन्हें नौकरानी बनाकर रखते हैं, काम वाली बनाकर रखेगा तुम्हें। वैसे भी तो कामकाज करके ही गुजारा करना है, तो अच्छी बात है। जिस घर के कामकाज करूंगी उसी के मालिक की बीवी बन जाऊंगी। काश मैं तुम्हें समझा सकती, और मेरे बस में होता तो मैं तेरी जुबान पे ताला लगा देती। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है पागल। सुबह खुदा के लिए तो भी चली जाए यहाँ से। इस वक्त तो मुझे बहुत बुरी लग रही है, चली जाए यहाँ से। अरे वाह 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 वाह, यानी कि दुल्हनिया बनने से पहले ही दुल्हन का रूप धार लिया आपने। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं इस शादी से खुश जो बहुत हूँ, इसीलिए। अरे हाँ हाँ, वाकई में इस शादी से बहुत खुश हूँ। मुझे जिंदगी की सारी खुशियां अपने आप ही मिल जाती हैं, खुद के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। मेरा रिश्ता खुद आया, शादी की तारीख भी खुद तय हो गई, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे शादी कब और किससे करनी है। हानिया, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। मुझे बात करने दे। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आज भी चुप रहूंगी ना तो खुद के साथ बेइंसाफी करूंगी। और नूर बीबी, आप तो यहाँ सबको इंसाफ देने के लिए बैठी हैं ना, तो क्या मुझे आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा? तुम कहना क्या चाहती हो हानिया? कि शादी की तारीख तुम्हारी मर्जी से रखें? नहीं, वो चाहे आप अपनी मर्जी से रख लीजिए, लेकिन जिससे मेरी शादी हो रही है उसके बारे में मेरी मर्जी जान लीजिए। हानिया, मैं कह रही हूँ खामोश हो जाओ। सुल्ताना, कहने दो इसे। बताओ हानिया, क्या मर्जी है तुम्हारी? तुम शौकत अली से शादी करना चाहती हो या नहीं? एक शर्त पर। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दें। ताकि मुझे इस बात का तहफ्फुज मिल जाए कि ये बाद में मुझे टिश्यू पेपर की तरह नहीं फेंक देंगे।
हानिया, तुम्हारी इतनी जुर्रत के मेरे सामने जबान चला रही हो? सुल्ताना, कोई शर्त वर्त नहीं होगी लड़की वालों की तरफ से। ये हुक्म है मेरा। खबरदार जो अब किसी ने कोई बात कही तो। और रही बात शादी की, उसकी तारीख मैं अभी तय कर देती हूं। तुम्हारी शादी शौकत अली से कल होगी। कल शाम 5 बजे अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर यहां ले आना। अब जाओ तुम लोग यहां से। जी चलो चलो। इजाजत चाहते हैं नूर बेटी। ये शादी नहीं हो सकती। आखिर तुम मेरा मुकाबला करने आ ही गई। ये तो कल पता चलेगा कि तुम मुझसे मुकाबला कर भी सकती हो या नहीं। शादी तो कल ही होगी, बस देखती जाओ। जितना तुम अपने इखलाक से गिरती जा रही हो ना, उतना ही मेरी नजरों से गिरती जा रही हो। मगर एक बात याद रखना हानिया, अगर तुमने निकाह के वक्त इनकार किया तो मैं वहीं अपने आप को गोली मार लूंगी। आप ऐसा करें, आप मुझे गोली मार दें। मुझे गोली मारने से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी ना, आपकी इज्जत वापस आ जाएगी ना, तो आप मुझे ही गोली मार दें अम्मी। मुझे सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है, तुम सबकी फिक्र है। और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, अच्छा हो रहा है, इसलिए क्योंकि ऐसा नूर बीबी ने कहा है ना। हाँ, नूर बीबी का नाम भी मत लाना अपनी जबान पर, क्योंकि जब तुम उनका नाम लेती हो ना तो उनकी शान में गुस्ताखी होती है। तो अब मैं आपकी नूर बीबी के बारे में बात भी नहीं कर सकती? हाँ, मत करो बात, और जो हो रहा है होने दो। मगर एक बात याद रखना हानिया, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना अपनी जान की और ना तुम्हारी जान की, समझी? अरे चौधरी यार, अब हम क्या बताएं। ये नूर बीबी ने भी अजीब एक तमाशा लगाया हुआ है। देखो, हमारे 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। 10 करोड़ हमने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी तक शादी मादी का कुछ समझ में नहीं आ रही कि होगी भी या नहीं और कब होगी। हाँ यार, कहता तू ठीक है। चौधरी, अगर हमारा काम ना हुआ तो हम सारे पैसे वापस लेंगे। किससे? नूर बीबी से? हाँ हाँ, नूर बीबी से। और किससे? सारे लेंगे, पूरे गिन के। अजीब चक्कर है यार। यानी कि 10 करोड़ रुपए कुछ छोटी रकम नहीं है भाई। ऐसे ही जाने दूंगा। वो तो हमारी एक जिद थी कि सुल्ताना की बेटी से हम शादी करेंगे। अगर कोई और लड़की होती कम से कम मेरे ख्याल में थोड़े बहुत पैसों में काम हो जाता। 10 करोड़, अरे बाबा सोचो तो सही है। किसका फोन है? अरे ये तो नूर बीबी का फोन है। हेलो। मेरे बारे में कोई बुरा सोचे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। है? मैं समझा नहीं नूर बीबी, क्या बात कर रही हैं आप? वो रकम तुम तो क्या, तुम्हारी आइंदा कई नस्लें भी मुझसे नहीं निकलवा सकती। रही बात तुम्हारे निकाह की, कल वक्त पर आ जाना, तुम्हारा निकाह हो जाएगा। अरे क्या कह रही थी? यार चौधरी,
आइंदा नूर बीबी के बारे में कोई गलत बात मत करना। बात हो गई है, मैंने कब की है उसके खिलाफ बात? खुद बात उसके खिलाफ करती हो। तो रोक देना था ना हमें, अरे टोक ही देते। नूर बीबी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए यार, जिन्नात का मसला है, ऐसे कोई गड़बड़ हो गई तो फिर क्या करते फिरेंगे हम, हैं? आओ, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। कहिए, क्या बात करनी? इसे मेरा मशवरा समझ लो, गुजारिश समझ लो, हुक्म समझो या फिर धमकी। ये बच्चा गिरा दो, क्योंकि तलाक तो तुम्हें होनी है, आज नहीं तो कल। फिर सारी उम्र बच्चे को तरसती रहोगी, क्योंकि शौकत को तुमसे सिर्फ ये बच्चा ही चाहिए। तुम जैसी तो उसको बहुत मुयस्सर है। बच्चा गिरा दोगी तो आजादी भी आसानी से मिल जाएगी। तलाक तो मैं उनसे लेकर आऊंगी, लेकिन इस बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। सुनो, अगर इस बच्चे को खुद नुकसान नहीं पहुंचाओगी ना, तो कोई दूसरा पहुंचा देगा, समझी तुम? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। अब ये कोई नया तरीका है अपनी बात मनवाने का? आपको इस बात से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो ये कोई नया तरीका नहीं अपनी बात मनवाने का। ठीक है, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। खाना रख के जा रही हूँ, भूख लगे तो खा लेना। चाहते हुए लाइट ऑफ कर दीजिएगा। हेलो। हेलो, हाँ जी, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आप ही को? तुम अपनी बात करो। बस मैंने क्या बात करनी थी, मैंने तो कुछ आपको बताना था। आपको कुछ पता है? नहीं। तो बस मुझे पता चल गया। क्या? कब कर रहे हो शादी? शादी ऐसे थोड़ी बताऊंगी, कोई इतना आप ही पैसे लगते हैं पैसे। अपने लालच को यहीं खत्म कर दे नासिरा। तू जिन कामों में लग गई ना, इनका आखिर जो है ना वो बड़ी बुरी मौत होती है। हाँ क्वेतन आपी, गरीब आदमी की मौत होती ही बुरी है। अब गरीब आदमी अमीर होने का ख्वाब भी न देखे तो और क्या करे। देखिए, अगर आप जानना चाहती है ना कि शादी कब और कहाँ हो रही है, तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी और रकम लेकर आपको बता दूंगी कि किस जगह, कितने बजे और कहाँ शादी हो रही है। और हाँ, एक बात याद रखना, मुझे फोन करने में इतनी देर ना करना। अल्लाह हाफिज। अब आएगा ना मजा। अब डिफेंस का कौन सा नया बंगला खुलवा रही हो नई दुल्हन के लिए? तुम अभी तक उसी वहम में मुब्तला हो। छठी हिस्स बहुत काम करने लग गई है मेरी, और वैसे भी बात अब वहम से बहुत आगे निकल गई है। बहुत आगे निकल गई है। छोटी हंस। भाई, आपको एक हम बात बता दें, अगर हम शादी करेंगे ना तो कोई नया मकान नहीं खुलवाएंगे, इसी घर में लेकर आएंगे। आपसे कहा था ना 4 शादियां, चारों को इसी घर में, इसी छत के नीचे रखेंगे हम। हाँ। सईदा तो भाग गई, अब तो मैं ही हूं इस घर में। अरे वो भागी नहीं है, हमने उसको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। महफूज मकाम। मैं आज उससे मिलकर भी आ रही हूँ और धमका कर भी। क्या कह रही हैं आप?
तुम नई शादी की तैयारियों में पड़े हो ना, इसलिए महफूज मकाम की सही तरह से हिफाजत नहीं कर पा रहे। मैं अब भी वार्निंग दे रही हूँ राजा जी, मैं सब जान चुकी हूँ कि तुम कब, कहाँ और किससे शादी करने वाले हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रोक लीजिएगा, पकड़वा लीजिएगा, हमें फड्डा कीजिएगा उसी तरह जिस तरह उस दिन किया था। हम तो डंके की चोट पे करेंगे जिस दिन हमने करनी है, रुकवा लेना फिर। हाँ, आकर अपने पैसे ले जाओ। हानिया, कहिए। हानिया आकर नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। कि तुमने रात को खाना भी नहीं खाया? भूख नहीं थी, इसीलिए नहीं खाया। देखो हानिया, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब बेफिक्र रहिए अम्मी, मैं ये शादी करूंगी। मैं शाम को 5 बजे आपको तैयार मिलूंगी। अच्छा ठीक है, फिर खाना खा लो। मुझे अब आपकी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। मेरी तरफ से तुम भूखी मर जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, समझी तुम? ये ले पैसे, और अब बता सारी बात। 5 बजे हवेली में निकाह हो रहा है, अभी भी बड़ा वक्त पड़ा है, जो करना है कर लो। नासरा, अगर ये खबर गलत निकली ना, क्वेतन आपी, ये खबर गलत हो ही नहीं सकती। इतना यकीन कैसे है तुझे? देखे ना क्वेतन आपी, पहले जो मुझे शादी की खबर मिली थी ना, वो मेरे कान में किसी और तरफ से पड़ेगी, और अब ये पता चला है कि शाम को हवेली में निकाह है, ये खबर मुझे किसी और तरफ से पता चली। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पूरे शहर को खबर होगी, और एक नहीं पता तो आपको ही नहीं पता। इसका मतलब है आपसे बात छुपाई जा रही है, समझी हैं? देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम नूर बीबी। वालेकुम अस्सलाम शौकत अली, अच्छे लग रहे हो। अरे अब शादी के रोज भी दूल्हा अच्छा ना लगे तो फिर कब अच्छा लगेगा। हाँ, अरे हमें तो लगता है नूर बीबी हम पहले ही आ गए, अभी तो कोई भी नहीं आया। लगता है मौलवी साहब भी नहीं आए अभी तक। नहीं शौकत अली, ऐसी भी कोई बात नहीं। अरे नूर बीबी क्या बताएं, हमें तो खौफ है कि यहाँ कोई अचानक आ ना जाए। कौन आ जाएगा? अरे ये जो हमारी पागल बीवी है ना फिरोजा, वो हमसे कुछ रोज पहले कह रही थी कि उसे पता है कि कब, कहाँ और किस वक्त हमारी शादी हो रही है। हमें खौफ है, देखिए वो आ जाएगी तो बहुत बहुत गंद करेगी यहाँ पे। तसल्ली रखो शौकत अली, यहाँ आने की किसी की भी जरूरत नहीं हो सकती। हाँ ये तो बिल्कुल है बात। अभी आते हैं। अरे हमारा हलक खुश्क हो जा रहा है, थोड़ा सा तो पानी शानी को शरबत मिल जाए तो। मेरा मतलब है कि ऐसे मौके पर नींबू पानी अच्छा होता है, जरा हरारत ठीक कर देता है। ऐसे नींबू पानी भिजवा दीजिएगा। हाँ
अरे कम वक्त ये फिरोजा ना आ जाए, जल्दी करें। पता नहीं मौलवी है या नहीं है, क्या करते हैं हम पता करें कुछ। हाँ अरे हम तो फोन भी बात भूला है। इसकी पहली बीवी यहाँ जरूर आएगी, उसे बाहर रोकना। जब तक मैं इशारा ना करूं उसे अंदर मत आने देना। वो अंदर लाजमी आनी चाहिए। मेरी बात बहुत हमें कुछ नहीं होगा, तुम लोग हो नहीं समझ नहीं उन्होंने क्या कह रही। हमें कुछ नहीं होगा, हमें हाँ नहीं कर। अरे मेरा मतलब है कि इतनी खामोशी, हम किसी शोक में तो नहीं आए हुए हैं ना। अरे खुशी का मौका है, कोई मुस्कुराहट वगैरह आपके चेहरे पे तो बिल्कुल ही उदासी है। अरे मौलाना साहब शुरू कीजिए ना निकाह के। नूर बीबी बताइए इनसे के हैं निकाह शुरू किया जाए मौलवी साहब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हानिया बीबी आपका निकाह शौकत अली वल्द हैदर अली के साथ 1 करोड़ रुपया हक महर के एवज किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हानिया बोलो कबूल है। पूछिए। हानिया बीबी आपका निकाह शौकत अली वल्द हैदर अली के साथ 1 करोड़ रुपया हक महर के एवज किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अरे मौलवी साहब आप एक दफा फिर पूछिए ना, शायद मेरा मतलब आवाज तो जाए आ रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हाँ बोल देना। मैं खुद को गोली मार लूंगी अगर तुमने इनकार किया तो यही तमाशा हो जाए। मौलवी साहब आप पूछे। हानिया बीबी आपका निकाह शौकत अली वल्द हैदर अली के साथ 1 करोड़ रुपया हक महर के एवज किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो जनाब। ये रखिए आप। लगता है निकाह हो जाएगा तब मुझे अंदर जाने देंगे। दरवाजा खोलो। जी किससे मिलना? नूर बीबी से मिलना है। जी नूर बीबी से कोई नहीं मिल सकता। देखो नूर बीबी से मेरा मिलना बहुत जरूरी है। जी हमें बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है, अंदर नहीं आने देंगे। जब निकाह हो जाएगा तो क्या तब अंदर जाने दोगे? जाकर बोलो उनसे मैंने मिलना है। जी ये हमें नहीं पता। जाओ जाकर उनसे बोलो मुझे जरूरी काम है उनसे। क्यों रोक रहे हो? नूर बीबी का हुक्म सिर्फ आम लोगों के लिए था,
ये तो उनके हाथ लोग हैं। आइए आप मेरे साथ आइए। अरे खैर मुबारक बहुत खुशी का मौका है। अरे नूर बीबी, अगर आपकी इजाजत हो तो आपका मुंह मीठा करा दें हम, हैं? सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं हमें, तो बड़ा क्या बात है नूर बीबी, क्या बात है। ये कि आपने जो करामात दिखाई हैं कि आपने मुझे इतनी महान खातून सुल्ताना बीबी का दामाद बना दिया है। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, यकीन नहीं हो रहा। नहीं, आप तो मीठा नहीं खाते, आप मीठा करेंगे मुंह? अच्छा सासू माँ, आप चखलें, आपकी तो मुर्शिद का झूठा है, आपको तो और ज्यादा मीठा लगेगा। खुशी का मौका। इसका मतलब है कि निकाह हो चुका है? अरे हाँ, निकाह हुए तो बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन हाँ, अरे मुंह मीठा कर रहे हैं आप भी, ये बर्फी है। नूर बीबी, आपकी करामात से मुझे इनकार नहीं है, मगर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस गुनाह के काम में आप बराबर की हिस्सेदार होंगी। तुम्हारी इस जाहिलाना सोच की जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि जो शरीयत से दूर हो जाता है वो जहालत के गढ़ में होता है, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। मगर मुझे ये निकाह मंजूर नहीं है। अरे तुम्हारे इस निकाह को मानने या ना मानने से यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने एक बार फिर धोखा दिया, फिर छुप कर शादी की तुमने। अरे हमने जब भी छुप के शादी की, बाद में जाहिर भी तो करती ना तुम पे आकर। हाँ देखो, तुमने हमसे कहा था ना कि हम बाप नहीं बन सकते। अब हम तुमको बाप बनकर दिखाएंगे, ऐसा बाप बनकर दिखाएंगे कि याद करो। तुम सब में से जिस जिसको भी इस निकाह पर एतराज है वो बाद में आकर मिल सकता है मुझे। फिलहाल रुखसती का वक्त हो चुका है। उठो हानिया। हानिया बेटा, मुझे माफ कर देना। अरे अरे देखो, ये क्या हो गया? अरे ये बच तो जाएगी, हमारे 10 करोड़ है, हो गए। अगर ये बच भी गई तो मुझसे नहीं बचेगी। अम्मा, किधर से आई आप? गई तो बेटा मैं हवेली थी, लेकिन किसी ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। खैर से गई थी आप हवेली? हाँ, नूर बीबी ने मुझे राजा शौकत के निकाह पर बुलाया था। चाचा शौकत ने फिर शादी कर ली? और जब ये सुनेगा ना कि ये निकाह किसके साथ हुआ है, तुझे करंट लगेगा, करंट। किससे शादी की चाचा शौकत ने? तेरी हानिया आपी से। हानिया आपी से? जी, हानिया आपी के साथ। बेटा तू नहीं समझ सकता इन लोगों को, इसलिए कहती हूँ इनसे बच के रह। ये हानिया और सुल्ताना बहुत खतरनाक औरतें हैं। ये खुद तो आग और खून का खेल खेलती हैं, तुझे भी साथ ले डूबेंगी। बच के रह। अरे सासू माँ, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये सीन हमारे साथ अमूमन होता रहता है। हमारा जरा निकाह जो है ना वो थोड़ा सा गर्म है। हाँ, अमूमन ये होता है कि निकाह के फौरन बाद हमारी दुल्हन जो है वो बेहोश हो जाती है, फिर हम हॉस्पिटल आते हैं तो उसको होश आ जाता है। बस बिल्कुल परेशान मत, कोई ठीक हो जाएगा सब। वैसे एक बात बताइए कि हमारी बीवी का किसी के साथ चक्कर मक्कर तो नहीं? परेशानी की कोई बात नहीं है, असल में भूखा रहने की वजह से उनकी हालत हो गई थी, अब वो खतरे से बाहर। अरे वाह, हम नहीं कहते थे कि होश आ जाएगा। आइए आइए देखते हैं अभी ना। अब्बा जी ने 4 शादियां करने का इरादा किया है ना, तो वो करके रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी इतना पैसा है तुम्हारे बाप के पास, आजाद इंसान है वो। आप वैसे ही परेशान हो।
इस दफा मेरी परेशानी अब्बा जान की शादी नहीं, उनकी तीसरी बीवी हानिया है। क्यों? क्योंकि हानिया पर आपकी नजर थी इसलिए? मेरी नजर नहीं है उसमें, उसकी मेरे पे नजर है। वो पहले भी एक जानलेवा हमला कर चुकी है मेरे पे। इस घर में आ गई तो उसका काम और भी आसान हो जाए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये वादा है मेरा आपके साथ। और किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भी तो मैं अपनी जान दे दूंगी या उसकी जान ले भी सकती हूँ। अच्छी बात। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें कहा भी था इनकार कर देना। तुमने कैसे कबूल कर लिया उस दरिंदा सिर्फ इंसान को? कभी कभी दरिंदों को मारने के लिए उनके घर में घुसना पड़ता। अरे वाह वाह वाह, ये ड्रिप श्रिप तो उतर गई है? तो मेरा ख्याल है हमारी यहीं से रुखसती करा दी थी, अब तो बाहर भी अंधेरा सा होना शुरू हो गया है। हानिया, एक बात याद रखना, मैंने अपना फर्ज भी अदा कर दिया और अपना ईमान भी बचा लिया। अब तुम दोनों की जिंदगी तुम दोनों के हवाले। तुम जो कुछ भी करोगी उसका अंजाम तुम्हारे हाथ में। ये कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? ये तो नूर बीबी की बातें हैं ना? नूर बीबी सच्ची हैं, इसीलिए कह रही हूं। ये कैसा सच है जिसमें एक माँ अपनी बेटियों को ये कह रही है कि शादी के बाद तुम लोग का अंजाम तुम्हारे हाथ पर है? कैसा सच है ये? बेटियों के लिए माँ बाप को यही हुक्म है और यही शरीयत है। नहीं अम्मा, ये शरीयत नहीं है। जो बात एक माँ के दिल से अपनी बेटियों की मोहब्बत को खत्म करते हैं, वो शरीयत कैसे हो सकती है? नूर बीबी ज्यादा जानती है या तुम? माना कि मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन नूर बीबी तो कुछ भी नहीं जानती। और आप जैसे लोगों के अंधे एतमाद की वजह से नूर बीबी अपने खतरनाक अज़ाइम में कामयाब हो जाती है। और उनकी अताअत करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नूर बीबी को फायदा होता है। अम्मा, सिर्फ नूर बीबी को। तुमसे तो अब मैं यही कहूंगी कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो। नूर बीबी अल्लाह की नेक बंदी है, उनके किरदार पर शक करके तुम अपने ईमान को कमजोर कर रही हो। अरे ये जो बहस है ना आपकी, ये यहाँ पे खत्म होने की नहीं, इसको अपने साथ उठाकर घर ले जाइए, वहां पे खूब बैठ के बहस कीजिए। हम दोनों मियाँ बीवी को रुखसत कीजिए जनाब। हाँ? आपने अपना फर्ज अदा किया, आपकी बहुत मेहरबानी। आज के बाद मैं जो कुछ भी करूंगी खुद को उसका जिम्मेदार मत समझिएगा। अरे दुल्हनिया, हमको तो बोला ही नहीं चलने के लिए, खुद चल पड़ी। चलिए चलिए बोल दिया।
अम्मा, अम्मा क्या हो गया? अम्मा, अम्मा क्या हो गया? अम्मा, मैं पानी लेके आती हूँ अम्मा। अम्मा, अम्मा ये अम्मा, 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 अम्मा क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, अम्मा होश, अम्मा, 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 मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ अम्मा। सईदा, मैं तुम्हारी इजाजत से एक कदम उठाना चाहती हूँ। अब कौन सा कदम उठाना चाहती हो तुम? मैं अरमान को प्रपोज करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं अरमान को प्रपोज करना चाहती हूँ। तुम एक धोखेबाज को प्रपोज करना चाहती हो? धोखा उसने तुम्हारे साथ किया होगा और ऐसा तुम्हें लगता है। मेरी नजर में वो एक आइडियल शौहर हो सकता है। लविंग है, केयरिंग है, एहसास है, मोहब्बत है। अरमान एक मौका परस्त इंसान है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या मौका परस्ती की है उसने तुम्हारे साथ? हाँ बताओ मुझे, कुछ गलत किया उसने तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वैसा भी कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। कब तक? कभी भी नहीं। तो क्या तुम उसकी जिंदगी में दोबारा वापस जाना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है वो दिल मेरे किस काम का? ठीक है, मैं अरमान के दिल में अपनी जगह बना लूंगी। तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए और मैं ऐसा करना चाह रही हूँ। आपको पहले भी मशवरा दिया था कि उनको शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाए। अस्पताल में कैसे ले जाओ डॉक्टर साहब? वहाँ तो इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए। सरकारी अस्पताल में पैसों की क्या जरूरत? शहर जाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। क्या मतलब? आपके पास इतने पैसे भी नहीं है? नहीं है मेरे पास इतने पैसे भी। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनका वक्त पर ऑपरेशन ना हुआ तो फिर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। ये ले आप अपने पैसे और जाएं यहाँ से। ये तो सिर्फ 100 रुपए है। आपकी फीस 100 रुपए ही है ना? मैं क्लिनिक पर 100 रुपया लेता हूँ मरीज चेक करने का, लेकिन घर पर 300 रुपया लेता हूँ। अच्छा, ये ले 300 रुपए अपने और जाएं यहाँ से। अरे ऐसे कौन से गुनाह है कि इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ गए हम लोग। जरूरी नहीं कि किसी गुनाह के नतीजे में ही आजमाइश आए। पता है, बड़े अब्बा जी कहते हैं कि अय्याश दौलतमंदों की भी आजमाइश होती है। वो जितने गुनाह करते हैं और रब उनकी पकड़ भी नहीं करता। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा गुनाह करते हैं और वो रब से दूर हो जाते हैं। और गरीब आदमी की आजमाइश ये होती है कि वो जितने दुख सहने के काबिल होता है, अल्लाह उसको उतना ही दुख देता है और वो अल्लाह के उतने ही नजदीक होता है। आखिर रब अपने गरीबों को इतनी तकलीफ देता क्यों? क्योंकि खुदा तो बेनियाज है ना। वो जिसे चाहे जैसे चाहे आजमाइश में डालता है और हमारा काम तो सब्र और शुक्र करना है। नहीं देखा था जनाब आपने? वहाँ पे चहल पहल देखी थी कितनी थी? और चलता चलाता कारोबार है। फिर ये बंदा चलता हुआ कारोबार क्यों बेचना चाह रहा है? वो अमेरिका शिफ्ट होना चाहते हैं, उधर उनके और भी कारोबार हैं, बस इसलिए। लेकिन 15 करोड़ कुछ ज्यादा ही नहीं है। ऐसे एरिया में इस तरह के क्लिनिक बनाने में तकरीबन आपका 10 करोड़ तो लग ही जाएगा। और कारोबार चले ना चले उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। चलो कल तक बताता हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए।
इसको बस अपना ही घर समझिए आप। हाँ, आए आए, आपकी मुलाकात कराएं फिरोजा बेगम से, हमारी पहली बीवी। ये हमारी नई दुल्हनिया हैं, इनसे मिलिए। आप तो जानती हैं, देखो इसको कहते हैं पैसे की ताकत। हाँ, हमने सुल्ताना जैसी मगरूर औरत को भी ज़ेर कर दिया। कितने पैसे दिए तुमने नूर बीबी को? देखो जोजा बेगम, हम नहीं चाहते कि हमारी बीवियां जो हैं वो हमको तू कहकर पुकारें। हाँ, तमीज में रहकर आप कहिए। मैंने पूछा नूर बीबी का ईमान कितने में खरीदा तुमने? अरे तुम्हारी ये जुर्रत! सोचना भी मत। ये दुल्हन का लिबास पहन कर नहीं आई, कफन पहन कर आई। तुम शौकत अली किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी कोई भी हवस पूरी होने दूंगी, समझे तुम? मेरा कमरा कहाँ है, कौन बताएगा मुझे? वो वहाँ है। अरे ये तुम्हारे बाप दादा का घर नहीं है क्या? ये हमारा घर है, हम जिधर मर्जी जाएं आए, तुम भी जाओ। लेकिन आज से ये कमरा सिर्फ मेरा है, ना वहां कोई जाएगा और ना कोई आएगा। अरे ठीक है, तुम जाओ, लेकिन हम कभी कभी, मेरा मतलब है बड़ा शौक है ना बाप बनने का। क्या फायदा इतनी दौलत जाया करके? वो तो तुम्हें अपने कमरे में आने भी नहीं देगी। ठीक है, संभाल लेंगे। हमें नहीं जानती, हम भी शौकत सुने आ रहे हैं, संभाल लेंगे। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि इतने दिनों के चिल्ले काटने के बावजूद इंसान जब शिकस्त खाता है तो कैसा लगता है? मुझे अभी अपनी शिकस्त नजर नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक तुम जिंदा हो हार नहीं मानोगी। आपका यही गुमान तो तोड़ना है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम जिन ख्वाबों की दुनिया में रहती हो ना, वो सिर्फ ख्वाब है। ये उल्टी सीधी किताबें पढ़कर खुद को खराब मत करो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। ये आग से खिलने का काम है, तुमसे नहीं होगा। हिम्मत नहीं हारी मैंने अभी नूर बीबी। आज की शिकस्त से मैंने ये सीखा कि आइंदा आपको हराना कैसे है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? तुम्हें गम में देखकर मुझे बड़ा मजा आता है, सच में।